राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है। जन्म हुआ है जिनके वंश में शूरसेन ने, जिनकी पत्नी का नाम था मार्शा, 10 पुत्र पैदा हुए, 5 कन्याएं पैदा हुई। भूषण यादवेंद्र सरकार कृष्ण ने उतार लिया, लेकिन देवकी के 7वें गर्भ से शेष जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये पले हैं देवकी की कोख में, लेकिन पैदा हुए हैं जाकर के वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से गोकुल में। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी अब इसमें आप संक्षिप्त प्रसंग न सुनाया, लेकिन हमें यादवेंद्र सरकार भगवान के जन्म की कथा विस्तार से सुनना चाहिए, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में मेरे पितामह अर्जुन का रथ खाए, जिन्होंने कदम कदम पर मेरे पितामह अर्जुन की रक्षा की है। ऐसे यादवेंद्र सरकार भगवान के जन्म की कथा आप मुझे विस्तार से सुनाए। और आपने बताया कि देवकी के 7वें पुत्र का नाम था बलराम, और ये पैदा हुए वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से गोकुल में। हमारा देवक क्या गर्भ संबंध, क्या देवकी और रोहिणी के गर्भ से ही कोई संबंध था? कुतो देहांतरम, बिना बिना शरीर का त्याग किए ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमने तो सुना है जब एक जीव एक माँ के गर्भ में आ जाता है तब वो दूसरी माँ से तब पैदा होता है जब पहली माँ से जन्म ले, शरीर का त्याग करे, तब वो दूसरी माँ से पैदा हो सकता है। और लोग कहते हैं कि आए हैं देवकी के पेट में, देवकी के उदर में, और पैदा हुए रोहिणी के उदर से। देवक क्या गर्भ संबंध था, तो क्या देवकी और रोहिणी के गर्भ से ही कोई संबंध था? तो इस रहस्य को आप प्रकट कर दें। सुखदेव जी ने कहा, राजन पहले तो ये विचार करो कि परमात्मा इस पृथ्वी पर आता कब है, कब आता है? गोस्वामी जी ने कम से कम 4 प्रमाण दिए हैं भगवान के इस धरा पर आने के। पहला प्रमाण दिया है, जब जब हो ये धर्म के
जब हुई धर्म की हानि। दूसरा सिद्धांत गोस्वामी जी ने प्रतिपादित किया, बाढ़ी बहु फल छोड़ो जुआरा। तीसरा भगवान के लिए सिद्धांत दिया गोस्वामी जी ने, कभी प्रभेन सजा दो 84 कोच ब्रजभूमि। अब 84 कोच ब्रजभूमि है कहाँ? मतांतर है विद्वानों में। कुछ लोग कहते हैं आप गए होंगे आगरा तो सबसे पहला स्टेशन मिलता है यमुना ब्रिज। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पर ये स्टेशन है या जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इसी बोर्ड के उस तरफ ब्रज प्रवेश है। और अगर उसको प्रमाण मान लिया जाए तो फिर ये कहा जा सकता है कि हम आप अवध प्रदेश में बैठ करके ब्रज प्रदेश की कथा सुन रहे हैं। अवध प्रदेश में हम आप बैठे हैं और अवध में बैठ करके हम ब्रज की कथा सुन रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ब्रज को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। फिर ब्रज का अस्तित्व क्या है? लोगों ने कहा जहां तक करील की झाड़ियां हैं और जहां तक यमुना महारानी का अस्तित्व है वहां तक ब्रज है। यमुना और करील की झाड़ियों से ब्रज का अस्तित्व है। मानुष हूं तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल, गांव की ग्वारन। अगर इसको प्रमाण मान लिया जाए तो यमुना महारानी तो इलाहाबाद तक गई है। तो ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में हम गंगा और यमुना के मध्य ब्रज प्रदेश में बैठ करके ही ब्रज प्रदेश की कथा सुन रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा प्रमाण ये है कि हम अवध प्रदेश में हैं और अवध प्रदेश में बैठ करके ब्रज लोग गोपी बन जाओ, ग्वाले बन जाओ, गौमे बछड़े यादव बन जाओ और सजा दो ब्रजभूमि। ये सभी भिन्न भिन्न अवतार लेकर के अवतरित होने लगे। इधर कंस ने अपनी प्राण प्रिय चचेरी बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। इतना प्यार करता था उग्रसेन सत कंस, उग्रसेन का पुत्र कंस इतना प्यार करता था अपनी चचेरी बहन देवकी से कि स्वयं देवकी को विदा करने के लिए चला। क्या कंस के पास रथ हाँकने वाले नहीं थे? रथ हाँकने वाले तो बहुत थे। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कंस ने देवकी के विवाह में 7,500 रथों का दान किया है। और जिसने 7,500 रथ दान में दिए हो, क्या उसके पास एक नौकर तो नहीं था घोड़ा हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला? ये केवल प्रेम का प्रदर्शन। इतना चाहता था देवकी को कि केवल देवकी के वियोग से ही कष्टित हो जाता, दुखी हो जाता। तो सोचा चलो इसी बहाने कुछ समय बहन देवकी के साथ बीत जाएगा। इसलिए रथ सजाया, रथ की बागडोर पकड़ी, देवकी और वसुदेव जी को रथ पर बैठाला और जैसे रथ लेकर के चला, जैसे रथ हाँक करके चला, एक आवाज आई, अरे मूर्ख कंस। कंस ने कहा ऐसा कौन है जो मुझे मूर्ख कह रहा है? चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। कंस ने सोचा कहीं मैं कानों की बीमारी तो नहीं हो गई। फिर निश्चिंत होकर के रथ हाँका और जैसे दूसरी बार रथ हाँका तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस इस देव की औकाही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। अस्याष्टमो गर्भो हंता या बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुझे प्यार से लिए जा रहा है उसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां लाल तेरा काल होगा। तो कंस के हाथ से रथ की बात छूट गई। म्यान से तलवार निकाली, देवकी को पटक दिया जमीन पर, मारना चाहता था। बीच में वसुदेव जी आ गए। भैया कंस, जिस देवकी को तुम प्राणों से ज्यादा प्यार करते हो उसी देवकी को मारने जा रहे हो, क्यों? कहा ये मेरी आस्तीन की नागिन है। और मित्र वसुदेव, नागिन के गर्भ से हमेशा नाग का ही जन्म होता है। राजनीति ये कहती है सत्य को जीवित छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी बुराई है। या तो सत्य को छेड़िए नहीं, अगर छेड़ दिया है तो फिर सत्य को जीवित छोड़िए नहीं। नागिन के गर्भ से नाग का जन्म हो, इसके पहले फन कुचलने में चतुराई है। मैं नहीं जानता था कि मैंने सर्प को दूध पिलाया है, और सर्प कितना भी दूध पिए वो जब डसता ही तो जहर ही उगलता है। तुमने सुना नहीं मित्र, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है। वसुदेव जी ने कहा बस कंस, क्या देवकी को मारने के बाद तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा?
कंस इस प्रकृति का नियम है, मृत्युर्जन्मताम वीर देहेन सह जायते अद्वाद शतान्ते वाव मृत्युर्न प्राणिनाम ध्रुवाम। अरे कंस, इस संसार में मृत्यु ध्रुव सत्य है, ये टाले नहीं टलती है। एक विद्वान ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, क्या भरोसा भैया कंस, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हर बहुमूल रत्न तेरी गोद में होगा, हर पुत्र तुझे अर्पित होगा। कंस जानता था कि मेरा मित्र वसुदेव सत्यवादी है, फिर भी इन्होंने देवकी और वसुदेव जी को नजर कैद कर लिया। और नजर कैद करने के बाद जब अपने महल में पहुंचे तो उस समय पिता उग्रसेन जी बैठे हुए राम जी की पूजा कर रहे थे। कंस ने कहा, बस पिताजी बहुत ही हो गई राम जी की पूजा, अब शंकर जी की पूजा करो। उग्रसेन ने कहा, कंस, राम और शंकर में कोई भेद है? स्वयं भगवान राम करे, शिव द्रोही मम दास कहावा और सो नरन सपनों नहीं भावा। कंस ने कहा, पिताजी राजा को भेद रहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा अगर भेद रहित हो गया तो एक तरफ चोर एक तरफ ईमानदार, तुम कह दोगे दोनों में कोई भेद ही नहीं। उग्रसेन ने कहा, तुम्हें बंदी बना लेंगे। कंस ने कहा, पिताजी बुढ़ापा की ताकत आजमाओ। कंस बहुत चाटुकार था, ये जानता था विजय उसकी होती है प्रशासन जिसका साथ देता है, प्रशासन जिसके पक्ष में होता विजय उसकी होती है। इसलिए ये पहले से प्रशासन को अपनी पार्टी मिला चुका था। उग्रसेन जी ने कहा, बंदी बनाओ इस मूर्ख को, एक सिपाही आगे नहीं बढ़ा। कंस ने कहा, देखा पिताजी, जिसकी बात एक होमगार्ड का सिपाही ना माने वो राजा रहने के योग्य है। पिताजी आपने अजमाई अपने बुढ़ापा की ताकत, और अब जरा देखो कंस की ताकत। का बंदी बनाओ इस बुद्ध को। तुरंत उग्रसेन की हथकड़ियां बेनियां पड़ गई। कंस ने कहा, पिताजी अब ये बताओ राजा, तुम हमें बनाओगे कि हम राजा बन जाएंगे? मुकुट उतार कर हमें पहनाओगे या हम मुकुट पहन ले? उग्रसेन जी ने अपने सर से मुकुट उतारा और कंस के सर पर रख दिया। मां नहीं मां पिता नहीं देवा, मां नहीं मां
दिन जानो निश्चर शम प्राणी। अब असली प्रगति का हो के जितने मंत्री थे सब इस्तीफा दे देंगे। कंस ने नए मंत्रिमंडल का गठन किया और एक लिस्ट जारी की। कंस ने कहा ये तो हम भी जानते थे कि आज पंखुड़ी आठी में, फिर जानना क्या चाहते हो? बाबा ने कहा ये पता नहीं लग रहा है कि इसमें पहली कौन है और आठवीं कौन है। नारद जी ने कहा बाबा इधर से गिनोगे तो ये आठवीं, यहाँ से गिनोगे निश्चित नहीं है। कंस ने कहा नहीं बाबा, हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी आठवीं। नारद जी ने कहा पागल, इसके मतलब तू गलत में सही है। क्यों? नारद जी ने कहा अगर देवकी के 8 बच्चे बैठे होते तो तुम बता सकते थे कौन पहला कौन आठवां। कंस ने कहा बाबा चूक गई। नारद जी ने कहा बेटा चिंतन करो, आज मैं चूकन तो कौन दो नहीं, आज तक किसी को चूकने नहीं दिया। जब तक बेड़ा पार नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारा पीछा भी नहीं छूटेगा। अच्छा कल से एक बात बताओ, हम तुम गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 और परमात्मा का बिना तो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो जिनकी बाप पकड़े बैठे ना कि 8वां है तो भगवान के रजिस्टर में पहला हो जाता है। अरे कभी हाईवे रोड पर चले हो? कंस ने कहा क्यों? बोले जगह जगह तो बोर्ड लगा है, होशियारी सदा प्यारी, बेटा सावधानी हटी, दुर्घटना नहीं घटी मरे धरी। दुर्घटना तो छोटी मोटी छलक कर हो, और हाईवे पे अगर गए तो फिर बिल्कुल ऊपर ही गए। चलो कंस इस बात को भी छोड़ो, एक कानूनी बात में बताएं क्या? बोले देवकी के एक पुत्र को मारोगे लोग क्या कहेंगे? कंस ने कहा बाबा लोग कहेंगे कि कंस भांजे का प्यारा है। अच्छा 2 मारोगे तब क्या कहेंगे? कंस ने कहा भांजे के हत्यारे। 3 मारोगे तब? कंस ने कहा भांजे के हत्यारे। 4 मारोगे तब? कंस ने कहा भांजे के हत्यारे। नारद जी ने कहा जब तेरे भाग्य में भांजे का हत्यारा बन नहीं लिखा है तो फिर एक का ही मारो, सवेरे में मारो। अरे दफा तो एक ही लगने हैं, और जब दफा एक लगने एक तरफ से मारो, नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने ठोक गए। परिणाम स्वरूप देवकी बलदेव के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। 7 दरवाजों पर ताले पड़ गए, 7 दरवाजों पर पहरेदार में बैठ गए। और कंस क्षण प्रतिक्षण देवकी वसुदेव और उस कारागृह के विषय में पहरेदारों के साथ संज्ञान रखता है, जानकारी रखता है। और इधर भगवान ने अपना दिव्य तेज को मैया देवकी के जब गर्भगृह में स्थापित किया, कोट सूर्य संप्रभ देवकी के सारे शरीर से करोड़ों सूर्य के समान आभा तेज प्रकाश प्रकट होने लगा। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हो गया, 9 मास का भगवान के श्री विग्रह का माने श्री प्राकट्य का जब समय आया तो सबसे पहले ब्रह्मादि देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, 7 बार के नारे लगाए, प्रार्थना की प्रभु सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम और सत्यस्य योनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन सत्य है, आप पारमार्थिक सत्य है, पूर्णता सत्य है। इसलिए आइए पधारिए भारत की पवित्र भूमि पर। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम